नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आपने देखा होगा कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभालते ही कैसे भारत विरोधी माहौल बना दिया था। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया, उसी भारत के साथ यूनुस ने खूब गद्दारी की और आतंकी मुल्क पाकिस्तान से हाथ मिलाया। लेकिन अब जब से तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने पिछले कई महीने से चले आ रहे भारत विरोधी माहौल को बदलना शुरू कर दिया है और इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर उन्होंने जिस तरह से गंभीरता दिखाई है और दंगाइयों को सख्त चेतावनी दी है और चुनाव के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, वो इस बात का साफ संकेत है कि अब बांग्लादेश में नफरती खेल थमने वाला है। जहां एक तरफ तारिक रहमान की सरकार शेख हसीना के मुद्दे पर नरमी दिखा रही है, तो वहीं भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। यह नहीं बल्कि कट्टरपंथियों की कठपुतली बनकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मोहम्मद यूनुस के उन फैसलों को बदलना शुरू कर दिया है जिनको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। तारिक रहमान भारत विरोधियों पर कैसे कहर बनकर टूट पड़े हैं, आइए आपको बताता हूं। दरअसल तारिक रहमान की जीत से बांग्लादेश की विदेश नीति में एक नया अध्याय खुल रहा है, खासकर भारत के साथ संबंधों को लेकर। इसके कई संकेत भी मिले हैं। तारिक रहमान के जीतते ही पीएम मोदी की ओर से बधाई संदेश देना और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री का तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में जाना, यह साफ बताता है कि भारत बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्ते को नए सिरे से शांति और विकास के रास्ते पर लाने की तैयारी में है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने भारत बांग्लादेश संबंध को बर्बाद करने को अपना मिशन बना लिया था और पिछले 18 महीनों में ढाका में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया, हिंदुओं के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाया गया, उन्हें घरों से निकाल कर मारा गया, जिंदा जलाया गया। यहां तक कि 17 फरवरी को अपने आखिरी संबोधन में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत का जिक्र किया था। इसका साफ मतलब था कि वो नई सरकार को भारत के साथ रिश्तों में उलझाना चाहते हैं, उनके साथ एक सीमा रेखा खींचना चाह रहे थे। लेकिन तारिक रहमान पार्टी भारत को लेकर सकारात्मक रुख दिखा रही है। जहां तारिक रहमान ने यूनुस को पहला झटका शपथ ग्रहण के दौरान देते हुए जुलाई चार्टर को लागू करने से इंकार कर दिया था। यूनुस सरकार जुलाई चार्टर का प्रस्ताव लाई थी। इस प्रस्ताव के तहत कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश में एक बार में 10 साल से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, इस तरह के प्रावधान थे, जिसे तारिक रहमान ने नकार दिया। यानी कि तारिक रहमान ने यूनुस के फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है। यही नहीं बल्कि भारत विरोधियों पर भी एक्शन तेज कर दिया है। खबर है कि नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के प्रेस मिनिस्टर फैसल महमूद को नौकरी से निकाल दिया गया है। यह मोहम्मद यूनुस के आदेश पर बार बार भारत पर निशाना साध रहा था, नफरती बयानबाजी कर रहा था, नफरती एजेंडा चला रहा था। लेकिन इसके कार्यकाल के खत्म होने से 7 महीने पहले ही इसे बर्खास्त कर दिया गया है। तो वही बीएनपी की जीत के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के पार्टी दफ्तर कई जिलों में खुल गए हैं, जिन्हें यूनुस के आदेश पर बंद कर दिए गए थे। जहरीले फैसल महमूद को बर्खास्त करना बताता है कि तारिक रहमान भारत विरोधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में तारिक रहमान ऐसे ही क्या कुछ और फैसले लेते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।